चलिए, तो आप लोग को कल हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे? ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन हम बताए थे कि कुछ इस प्रकार से हम जैसे अरिथमेटिक मीन से रिलेट कर दिए थे, क्या, जिससे बहुत ही आसान हो गया था। अरिथमेटिक मीन में था कि ये देखिएगा, थोड़ा सा हम फिर से आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। अगर इसमें हम A1 A2 इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट का मतलब पुट कर देते हैं, ठीक है। मतलब A1 A2 इस पर कौन सी संख्या रखे ताकि यह AP में बन जाए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ये अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। तो अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि इसको देखेंगे, इधर कितना है, इधर कितना है, बीच में रेशियो लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे इधर कितना है, इधर कितना है, 1, ऐसे कर देंगे। तब हम बोले थे ई संख्या जो बराबर होगा A1 बराबर जो होगा, ठीक है, ये जो है इसमें जैसे हम विभाजन फॉर्मूला बताए थे, आप सबको याद कीजिएगा, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो दो इसको इधर वाला से इधर में तिरछा तिरछी, इधर वाला से इधर में गुना करते हैं, 2A + B बटा 2 1 3, ठीक है, समझ गया ना। ये होता है फॉर्मूला। इसी प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला भी बना है, M1x2 + M2x1 बटा M1 + M2, ठीक है, ये उसी तरह से फॉर्मूला बना है। चलिए, अगर A2 निकालेंगे तो सर A2 निकालिएगा तो देखिए 2 से गुना कीजिए इसमें, 1 से गुना कीजिए इसमें, तो A + 2B बटा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। आप सबको एक और फॉर्मूला हम बताए थे इसका, D बराबर B - A बटा N + 1, ये बताए थे ना। चलिए, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर देखिएगा, अगर इसी में इसके जगह G1 कहीं निकाल लें तो G1 में इस संख्या में जिससे गुना है उसमें घात लगा दो, 2 गुना है तो 2 स्क्वायर। G1 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस नहीं देके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बटा में रहेगा ना उसको 1 बटा करके लिख देंगे, यही हो गया GM। समझा? बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गया तो बस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए A और 2 भी है तो B स्क्वायर, बटा 3 है तो 1 बटा, ठीक है, समझ गया ना। इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा, बहुत ही गजब है, ठीक है। सर माइनस प्लस के जगह हम बटा देते हैं, ठीक है, जो घात में रहता है उसको, ये हो गया R का, ये हो गया R का, गजब का फॉर्मूला है। इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर, इसमें यदि R हमको निकालना हो A और B के बीच G1 G2 G3 G4 Gn तक इंसर्ट हो, इसमें बोले कि कॉमन रेशियो निकाल लें, तो कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला B बटा A और पावर कितना, 1 बटा N + 1। गजब का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये सीख गया तो फिर कुछ सीखना बाकी नहीं रहेगा, समझ गया, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। तो बात समझे, ये फॉर्मूला आगे आने वाला क्वेश्चन में हम इस पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, 2 और 16 के बीच, 2 और 32 के बीच लो, के बीच ऐसी कौन सी तीन संख्याएं, ठीक है, ऐसी कौन सी 3 संख्याएं रखे कि ये श्रेणी गुणोत्तर
गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ठीक है। चलिए इसका हम दो मेथड बताएंगे, ठीक है। एक तो आप कॉमन रेशियो निकाल के बनाइएगा और एक विदाउट कॉमन रेशियो, ठीक है। आइए, कहता है 2 और 32 के बीच, 2 यहाँ लिखेंगे और 32 यहाँ लिखेंगे। कह रहा बीच ऐसी कौन सी 3 संख्या रखे, तो 3 संख्या नहीं जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो मान लेंगे G1, G2, G3, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए, ये 3 संख्या रख दिए। अब लगातार सब खोखी कर रही देखो, तो यहां पर आप सबको बताए थे सर इधर जितना रहेगा फिर इधर इधर कितना है, इधर 1, इधर कितना है 3, ठीक है। यहां पर देखिए इधर कितना है, इधर कितना है, यहां पर देखिए इधर कितना है, इधर कितना है, ठीक है। चलिए ये पहले लिख दिए। अब आइए G1 का मान निकालेंगे। G1 का सर क्या होता है, आप बताए थे कि जो रहता है 3 को 2 से गुना करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, यहाँ देखो आप लोग को बताए थे, यहाँ पर देखिए है ऐसा, एकदम से इसको इससे गुना करना है, इसको उससे गुना करना है, अब दोनों को जोड़ के बटा में 1 बटा कर देना है, ठीक है। अब आइए तो देखिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं G1 बराबर BAQ B और पावर 1/4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। AQ और B, ठीक है, पावर 1/4। तो A का मान पहले लिख देंगे 2, B का मान 32, तो AQ तो 2 का Q, ठीक है, मल्टीप्लाई B का मान 32 पर पावर कितना 1/4। चलिए 2 का Q मल्टीप्लाई 2 पर पावर कितना 5 होता है, 2 पर पावर 5, पावर कितना 1/4, ठीक है। अब देखिए 2 पर पावर आधार बराबर पावर जुड़ जाएगा, 5 3 8, 1/4 दूना 2 पर पावर कितना 4 निकला, ठीक है, 4 निकल गया। चलिए अब उसी प्रकार से G2 निकालिए, तो G2 का फॉर्मूला क्या था सर, देखिए G2 का मतलब बीच वाला का फॉर्मूला वही होता है रूट अंडर AB, याद रखिएगा। जहां पर बीच वाला बोले, चाहे इधर 10 हो इधर भी 10 हो क्यों ना रहे, अगर बीच वाला बोला तो बीच वाला बोला रूट अंडर AB, ठीक है। तो बीच वाला का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर AB, है ना, बीच वाला का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर AB, देखिए तो रूट अंडर A का मान 2 मल्टीप्लाई B का मान 32, 32 दूना 64, 64 का, ठीक है। चलिए अब G3 निकालिए, G3 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए G3 का फॉर्मूला, अब G3 यहां पर है तो 1 को A से गुना करेंगे तो A और 3 को B से गुना करेंगे BQ, ठीक है, पावर कितना 3 1/4, यही होता है फॉर्मूला। देखिए तो A का मान 2 मल्टीप्लाई B का मान 32 का Q और पावर कितना 1/4, 2 मल्टीप्लाई 32 को 2 पर पावर 5 लिखते हैं जी, 5 लिखते हैं और पावर कितना 3, ठीक है, और पावर 1/4। अब आइए थोड़ा सा देखिए 2 पर पावर 1, अच्छा A पर पावर M इंटू N, सॉरी A पर पावर M अब पर पूरा पर पावर N, तो A पर पावर MN, ये दोनों गुना हो जाता है पावर, ठीक है। यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 दिया 15, ठीक है, पावर कितना 1/4, E पर पावर 1, 2 पर पावर 15 1 16, पावर 1/4, 4 चौके 2 पर पावर बराबर, ये हो गया। सर ऐसे कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, यदि आपको ऐसे नहीं बनाना है तो दूसरे मेथड लीजिए, ठीक है। क्या लीजिए दूसरा मेथड, चलिए दूसरा मेथड ले लीजिए। दूसरा मेथड में क्या सर कि सबसे पहले हम R का मान निकाल लेंगे, बात खत्म। R का जैसे मान निकालेंगे कितना भी मान निकाल बराबर, चलिए तो R का मान निकालिए।
सर आर का मान क्या होता है, बी बटा ए, फॉर्मूला पावर 1 बटा एन प्लस। सर ये एन जो होता है इसमें जितना संख्या पुट करेंगे वो होता है, कितना संख्या दे रहे हैं इसमें 3, तो आर बराबर हो जाएगा बी का मान 32 बटा ए का मान 2 पर पावर कितना 1 बटा 3 प्लस 1, 16 और पावर 1 बटा 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा एकदम आराम से समझिए, ज्यादा धरफड़ी नहीं करनी है। चलिए अच्छा 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और पावर 1 बटा तो 2। आर का मान सर निकल गया, आप कितना भी पद बोल दे हम आराम से निकाल सकते हैं। आर और ए का मान चाहिए हमको किसी भी टर्म को निकालने के लिए, आर बराबर 2 दिया है सर, इसमें पुट कराती तो प्रथम पद हो गया ए बराबर क्या, ए बराबर 2। चलिए तो ये G2 जो है G1, ये जो G1 है सर ये 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है तो क्या हो गया A2 हो जाएगा, G1 A2 होगा। A2 क्या होता है, A प्लस ए आर, ए प्लस आर में ए आर होता है A2। चलिए तो ए का मान 2, आर का मान 2, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से सर G2 बताइए, तो G2 3 नंबर पर आता है तो A3 तो ए आर स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना। सर G3 बताइए, ठीक है, G3 बताइए, तो G3 क्या है, G3 4 नंबर पर आता है, ठीक है, तो A4 का मतलब ए आर क्यू तो 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यू तो 2 का क्यू 8 दूना 16, ठीक है। 2 मेथड बता दिए, आप लोग को जो अच्छा लगे बना लीजिएगा, ठीक है, दोनों से बना लीजिएगा तो और अच्छा है, नहीं तो आर का मान निकाल के बना लीजिए या फिर फॉर्मूला लगा के बना लीजिए, ठीक है, जब उन्हें समझ आता तो उन्हें भाषा में बना दो का दिक्कत। चलो 16 नंबर प्रश्न है, कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 और 5वां पद क्या है, तृतीय पद का 4 गुना, ठीक है। आइए समझिए, बारीकी से समझिएगा। कहता है जैसा जैसा कहेंगे वैसा जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम कर देंगे। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात जिसके प्रथम 2 पदों का योग। अच्छा आप बताइए जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इसी प्रकार से होता है, यही ना होता है। जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर टू द पावर n, ठीक है, बात समझ गया। चलिए तो ये था, अगर आप प्रथम 2 पदों का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम 2 पदों का योगफल, तो प्रथम 2 पद यही ना होगा सर, तो a प्लस ए आर बराबर कितना दिया है -4। ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे, हम कहते भी कुछ नहीं है, जो कहता है प्रश्न वही सिर्फ हम कहते हैं। चलिए कह रहा है और 5वां पद एंड 5वां पद का मतलब A5, तृतीय पद का 4 गुना, ये तृतीय पद इसका कितना गुना है 4 गुना, ठीक है, बात समझ गया। 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना। सर ए पर पावर 5 को हम आर पर पावर 4 लिखते हैं जी। A5 का मतलब हुआ कौन पद, 5वां पद, सॉरी हाँ 5वां पद में सर जैसे पहला पद में दूसरा पद में 1 आर रहता है, तीसरा पद में 2 आर रहता है, तो 5वां पद में 4 आर रहेगा, बराबर 4 मल्टीप्लाई A3 का मतलब ए आर स्क्वायर। सर ये पूरे को इधर कर लीजिए तो ए आर पावर 4 बटा ए आर स्क्वायर बराबर 4, ए से ए गया, आर स्क्वायर से 2 बार में खत्म, आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर √4, तो आर बराबर ±2, ठीक है, आर बराबर ±2।
देखिए आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप हमसे तब क्वेश्चन करिएगा जब हम रूट से निकाल के प्लस माइनस ना लिखे, तब हम हमसे क्वेश्चन करिएगा कि सर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्यों हुआ कि आर का मान हो सकता है, ऐसे प्लस माइनस निकलता है, और जहाँ पर हम नहीं लिखेंगे वहाँ क्वेश्चन करिएगा, उसका रीजन भी बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि प्लस माइनस लिखे कि ना, समझ गया ना। अब यही मान के चलो, यही आर ई एन का मान होता है नंबर ऑफ टर्म, तो माइनस नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म माइनस होता है, गिनती की संख्या माइनस में होता है कभी नहीं होता है। चलिए, तो आर का मान निकला। अब कह रहा है कि तो रख दीजिए इसको, समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है जी, आर का मान। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, आर का मान एक बार क्या लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। आर का मान एक बार लीजिए 2, एक बार -2, ठीक है, एक बार 2, एक बार -2, तो आर बराबर 2, तो a प्लस a मल्टीप्लाई 2 बराबर -4। 2 आर का मान है तो 2 बार लेंगे, सीधा बात है। चलिए, तो a प्लस 2a बराबर -4, 3a बराबर -4, a बराबर -4/3, ठीक है। चलिए, जब यहां पर भी लिख देना, जब r बराबर -2, तो a प्लस 2 गुना a गुना -2 बराबर -4, a माइनस 2a बराबर -4, माइनस a बराबर -4, माइनस माइनस a बराबर 4, ठीक है, a बराबर 4। चलिए सर, इसका लगता है कि 2 को सीरीज निकलेगा। जब r बराबर 2, a बराबर 4 -4/3, तो r बराबर 2, a बराबर -4/3, तो -4/3 प्रथम पद, इसमें दूसरा पद क्या होता है ar, तो 4 गुना 4 -4/3 गुना 2, तो -8/3, और तृतीय पद क्या होता है r², तो 2 दूना 4, 2 दूना r का मान 2, तो 2 दूना 4, और 4 चौके -16/3, यह प्रथम श्रेणी। जब r बराबर -2, ठीक है, और a बराबर 4, r बराबर -2, तो a का मान 4, इसमें -2 से गुना करेंगे -8, फिर देखिए r बराबर -2, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से, बात समझ गया, सीरीज समझा कैसे हुआ। r का मान हमको 2 निकला था, तो r का मान 2 निकला, तो r का मान 2 बार रख दिए, 2 बार रख दिए, तो 2 को a का मान प्राप्त हुआ, 2 को a का मान प्राप्त हुआ, और 2 को r का मान दिया ही है, ठीक है। तो हम एक बार प्लस वाला को लिए, एक बार माइनस वाला को लिए, सीरीज बना दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद, 10वां पद, 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो सिद्ध करे x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, सर a b c कब गुणोत्तर श्रेणी में होता है, जब b बराबर √ac। तो सर x, y, z है, कह रहा सिद्ध करने x, y, z, तो सिद्ध करने के तो y बराबर √y(x,z) होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, तभी जीपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो देखिए कह रहा है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 4वां पद, 4वां पद का मतलब a4 कितना दिया है x, 10वां पद a10 बराबर y, और 16वां पद a16 बराबर z, ठीक है। तो सर a4 का मतलब क्या हुआ, ar पावर, ठीक है। सर a10 का मतलब क्या हुआ, ar पावर
सर ए 16 का मतलब क्या है? ए आर पावर, अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, ई एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में। सर गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या? यदि कोई भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक का होना चाहिए सर्टिफिकेट, हम ना मानेंगे। ठीक है, अब तुम कहो कि सर हमारे पास नहीं है, चलिए आधार कार्ड नागरिकता का पहचान नहीं है भाई साहब, ये बाकायदा आधार कार्ड में लिखा रहता है, आधार कार्ड यह नागरिकता का पहचान नहीं है। ठीक है, ये कोई भी दस्तावेज में सिर्फ काम करेगा, ये आधार कार्ड में लिखा रहता है। ऐसे में तो चुपके से आधार कार्ड बना लेगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। चलिए तो देखिए, तो हमको करना क्या है सर, ये y बराबर यदि रूट अंडर एक्स वाई हो गया तो क्या क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। चलिए तो सर पहले एक्स वाई निकालिए, एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई निकालेंगे तो एक्स का मान ए आर क्यू, ठीक है, और एक्स वाई कैसे निकालेंगे जी, एक्स जेड निकालेंगे, एक्स जेड, तो एक्स का मान ए आर क्यू और जेड का मान ए आर पावर 15 मल्टीप्लाई। चलिए तो ए गुना ए स्क्वायर आर पावर 15 3 एक्स जेड बराबर आया, एक्स जेड बराबर, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगाने पर, दोनों तरफ रूट लेने पर, तो रूट लगाएंगे तो रूट अंडर एक्स वाई बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर आर पावर कितना 18, कहाँ पर, अरे एक्स जेड होगा, एक्स वाई कैसे याद रहता है, तो सर 2 गो ए है तो 1 गो ए निकल जाएगा, सर 18 गो आर है तो 9 गो आर निकल जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा। चलिए ये क्या है, रूट अंडर एक्स जेड। चलिए जब रूट अंडर एक्स जेड है तो सर ये जो है वाई के बराबर नहीं है, क्या है, उस कंडीशन को फॉलो किया, लिख देंगे हेंस, इसीलिए एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, ठीक है, इसीलिए एक्स वाई और जेड क्या है, जीपी में है। बात समझिए, टाइम कितना हुआ, टाइम को भी समझना जरूरी है, 7 बज के। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। चलिए।